मुद्दा यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ पे पुलिस का मैम बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है। और मुद्दे तो देखो मैम, ये यूनिवर्सिटी का जो पिछले 2 सालों से हाल हुआ है ना, ये यूनिवर्सिटी मुद्दों से भटक रही है। इतने हमारे पास हमने हमने हमेशा मुद्दों की राजनीति की है। कि मैम यूਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਵੌਇਸ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਰਥ ਤੇ ਸਾਊਥ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। नमस्कार, मेरा नाम है मोनिका। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी आए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्शनों की तैयारियां हो गई हैं और सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रचार करने शुरू कर दिए हैं। अभी हमारे साथ कुछ पार्टियों के लीडर मौजूद हैं, वो उनके मुद्दे क्या क्या हैं ये उनसे जानते हैं। हमारे साथ ये एनएसयूआई से हैं। सर, अपना नाम बताइए और आप क्या मुद्दे हैं आपके? मैम मेरा नाम कशिश है, एनएसयूआई पार्टी का मेंबर हूँ मैम मैं। मैम सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ पे पुलिस का मैम बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है। मैम हम स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे क्रिमिनल नहीं है। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे नोटिस किया है पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में। पहली बार मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि पुलिस का इतना ज्यादा इंटरफेरेंस है। ये चीज मैम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके ऊपर हमको सबको सारे पार्टियों को इकट्ठा होकर आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। इससे पहले कभी इतना पुलिस प्रशासन जितना इस बार लगाया गया है, आपको लगता है इससे पहले कभी लगाया गया है? नहीं मैम, मैंने पहले कभी नहीं। क्या आप कमियां देखते हैं यूनिवर्सिटी में? मैम यूनिवर्सिटी में तो मैम क्लीनलीनेस है मैम, फैकल्टी की प्रॉब्लम है मैम। हर एक डिपार्टमेंट फैकल्टी की हर एक बच्चे को प्रॉब्लम रहती है। फैकल्टी की प्रॉब्लम है मैम। हर एक डिपार्टमेंटल अपने अपने इशू, सारे डिपार्टमेंट के मैम। लॉ डिपार्टमेंट के अपने इशू मैम। मैं लॉ डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। हमारे यहाँ मैम सफाई का मुद्दा रहता है मैम। कभी कोई यहाँ पे हमारे 2 महीने के लिए डिपार्टमेंट बंद रहा मैम। अब जब डिपार्टमेंट खुला है तो कोई सफाई नहीं है और मैम बच्चों को क्लैरिटी नहीं है। कोई बच्चों के नाम क्या कहते हैं, क्लरिकल मिस्टेक्स हैं। ये सब मुद्दे हैं हमारे डिपार्टमेंट से स्पेसिफिकली। हॉस्टल्स का भी है मैम, हॉस्टल अलॉटमेंट में दिक्कत आ रही है बच्चों को। बताइए सर, आपका नाम क्या है, आपके क्या क्या मुद्दे हैं और कौन सी पार्टी है? मैम मेरा नाम चिराग दुबल है और मैं एसएप से हूँ, आम आदमी पार्टी की हमारी स्टूडेंट विंग है। और मुद्दे तो देखो मैम, ये यूनिवर्सिटी का जो पिछले 2 सालों से हाल हुआ है ना, ये यूनिवर्सिटी मुद्दों से भटक रही है। यहाँ सबसे ज्यादा मुद्दों से भी पहले जरूरी जो चीज मैं समझता हूँ वो है स्टूडेंट्स की आवाज उठाना। देखो काउंसिल किसके लिए चूज की जाती है? जहाँ काउंसिल स्टूडेंट्स की है और वो स्टूडेंट्स के हित के लिए उसका काम करना पड़ता है। लेकिन अभी जो पिछले सालों से हम देख रहे हैं, यहाँ अथॉरिटीज के लिए काम किया जा रहा है। आप मुझे बताएं कि कोई भी कैसी भी काउंसिल कभी भी चुन के भेजी है बच्चों ने, तो 3 बेसिक काम करवाती थी। सबसे पहले वो ट्रिप लेके जाती थी। इस बार किसी बच्चे को पता नहीं लगा कि ट्रिप कहाँ गया है और काउंसिल कहाँ ट्रिप लेके गई। दूसरा, वो उसके बाद फेस्ट करवाती थी। इस बार आपने फेस्ट का माहौल देखा ही है, उसको मिसमैनेजमेंट का नाम देके जो इन्होंने किया है और जो वो हुआ है वो बड़ा ही निंदनीय है। और इस यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार ऐसी निंदनीय घटना हुई है, दर्दनाक घटना हुई है। और तीसरा मैम, सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है बच्चों की आवाज उठाना, जो हर काउंसिल करती आई है। और मैं काउंसिल का सबसे पहला कर्तव्य यही मानता हूँ कि इतने सारे बच्चे जब उनको चुनते हैं तो उनका हक बनता है कि उनकी आवाज उठाएं और उनके पक्ष में बोलें। लेकिन यहाँ आजकल यूनिवर्सिटी की आवाज अथॉरिटी के पक्ष में आ रही है। आपने अभी सिक्योरिटी की बात की। सिक्योरिटी में इस बार आदित्य ठाकुर की सिक्योरिटी की कमी के कारण हत्या हो गई। क्या उसके बाद सिक्योरिटी को दुरुस्त किया गया है? सिक्योरिटी को दुरुस्त करने के प्रयास किए गए हैं मैंने, लेकिन सिक्योरिटी को दुरुस्त नहीं किया है। अभी आप देख रहे होंगे, इतना डर का माहौल यूनिवर्सिटी में फैला दिया गया है। इतना पुलिस प्रशासन यूनिवर्सिटी में तैनात कर दिया गया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इतना ही पुलिस प्रशासन अगर उस दिन होता तो वो घटना होने से हम बचा सकते थे? अभी जब बच्चा सारी चीजें ठीक चल रही हैं, एक वे में चल रही हैं, तब भी आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी में डर का माहौल फैलाने के लिए किया जा रहा है। ये वन वे है, जो ये ऐसे मुद्दे हैं जो इसका कहाँ स्टूडेंट से फायदा हो रहा है? बताओ आप मुझे, कहाँ स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा है मैम। ये सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में सेटिंग की राजनीति रह गई है। सेटिंग से लोग आजकल जीतने लगे हैं और वो सिर्फ अपनी जथेबंदियों में अपने आप को प्रूव करने के लिए इन बच्चों का मिसयूज करते हैं और सारा साल जो इनका विश्वास जीतते हैं उसके लिए कोई काम नहीं करता, सिर्फ अपनी राजनीति के लिए काम करते हैं। मुझे नहीं लगता जितनी पुराने प्रधान ने मीटिंगें एनएसयूआई ज्वाइन करने के लिए की होंगी, इतनी अगर वो अथॉरिटीज के साथ बैठ के स्टूडेंट्स की आवाज उठाता तो आज ये यूनिवर्सिटी का माहौल कुछ अलग होता। अगर आप लोगों को जीत मिलती है तो आप लोग फिर यूनिवर्सिटी के लिए सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? सबसे पहला कदम मैम, इतने हमारे पास हमने हमेशा मुद्दों की राजनीति की है। जब से भी यूनिवर्सिटी में आए हैं, 2022 में हम लोग यूनिवर्सिटी में आए थे, उस टाइम से मुद्दों की राजनीति करने लगे थे। लेकिन उधर से भटकाकर ये यूनिवर्सिटी का माहौल ही बदल दिया गया है। हम फिर से दोबारा मुद्दों की राजनीति पर लेके आएंगे और इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी तो ऐसा काम इस पुरानी काउंसिल ने कर दिया है कि हमें कई महीने तो इस यूनिवर्सिटी को दोबारा ट्रैक पे आने के लिए लगेंगे। ये बड़ी निंदनीय बात है जो इस पुरानी काउंसिल ने जो तोहफा ये दिया है। मैं
एक बात और कहना चाहूंगा, अगर पुरानी काउंसिल एक भी काम गिनवा दे कि बच्चों के हक के लिए वो यहाँ खड़े हुए और उन्होंने ये काम करवाया है, तो मैं उनके साथ खुली डिबेट करने के लिए तैयार। सर आपका नाम क्या है, आपकी कौन सी पार्टी है और क्या क्या मुद्दे हैं आपके वीर साथ? सिंह ਪੰਨੂ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਐਸਓਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹਾਂ ਤੇ सोई पार्टी, आपके क्या क्या मुद्दे हैं सर? आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी में कैसा माहौल है और क्या होना चाहिए, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? ਦੇਖੋ ਮੈਮ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਮ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਵੌਇਸ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸੀ, ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣੇ ਸੀ, ਰਿਸਰਚ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇयर ਆਰ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਪਰ ਤਰਾਜ਼ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ही इकट्ठे नहीं हो पा रहे, आवाज को बुलंद करने वास्ते ही सफर कर रहे हैं। अभी यूनिवर्सिटी ने पीछे 2 हलफनामे भी निकाले, एक तो स्टूडेंट जिसमें लिखा गया था कि आप विरोध प्रदर्शन अगर करेंगे तो वो परमिशन लेके करेंगे, तो इस तरीके के हलफनामों को आप क्या समझते हैं, कितना सही कितना गलत? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਗੈਪ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਖਿੱਧ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸੈਨੇਟ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਸੈਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੀਸੀ ਮੈਮ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। अगर सोई जीतती है तो फिर आपका पहला कदम क्या होगा? ਤੇ ਮੈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਸੋਈ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੋਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2015 ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਈ ਸੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਸ ਨੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 2-4 ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਿਣਾ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਸੀ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਐਸਓਆਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ 1-1 ਰੁਪਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮ ਐਸਓਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਸਓਈ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਐਸਓਆਈ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਨਾਰਥ ਕੈਂਪਸ ਸਾਊਥ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਾਊਥ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਨਾਰਥ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਸਾਊਥ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੀਸਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਊਥ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੀਡੀਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਹੈ, ਯੂਆਈਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਯੂਆਈਐਮਐਸ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਫੀਸਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਆਏ ਕਿ ਨਾਰਥ ਤੇ ਸਾਊਥ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਓਆਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਊਗੀ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰਿਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾਊਗੀ ਤਾਂ कि स्टूडेंट को कोई सफर करने की जरूरत ना पड़े। तो ये थे हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के लीडर। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ मोनिका, समाज न्यूज एजेंसी से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।